अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, आज हम आपको एक कारगुजारी सुनाने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही लाजवाब वो वाकया है, कारगुजारी है। आप ये वीडियो आखिर तक देखिए। राजस्थान में एक जगह पे हमारा दावती कैंप लगा और दावती कैंप के अंदर आमतौर से जब जोड़ियां बनती हैं, पुराने मुसलमान गैर मुस्लिम बहन भाइयों को इस्लाम का तारुफ कराते हैं। तो मंदिरों में भी जाना होता है, थाना, तहसील, हॉस्पिटल, बहुत सारी जगहों पे, रेलवे स्टेशन है या पार्क है या कोई घूमने की जगह है, हिस्टोरिकल कोई जगह है, तो उस पर भी जाना होता है। तो प्यारे दोस्तों, मेरा जाना हुआ अपने दो साथियों के साथ में एक मंदिर में, और वो शिव जी का मंदिर था, बहुत बड़ा मंदिर था। जब हम मंदिर में गए दोस्तों, तो उस वक्त समथिंग 3:30 का टाइम हो रहा था, दिन में 3:30 बज रहे थे। तो हमने जैसे ही मंदिर में एंट्री की, तो मंदिर में जैसे ही हम सीढ़ियों से घुसे तो देखा हमने बहुत सारे मर्द, बहुत सारी औरतें अंदर बैठी हुई हैं, और महाराज जी एक ऊंचे तख्त पे बाकायदा बैठे हुए हैं, ऐसे माइक उसका लगा हुआ है और भजन कीर्तन हो रहा है। औरतें एक तरफ लाइन में बैठी हुई हैं, मर्द एक तरफ लाइन में बैठे हुए हैं, और वो भजन कीर्तन जो भी कहें हम, वो प्रोग्राम चल रहा था। तो हमने देखा, तो मैंने अपने साथियों से कहा कि भाई चलो हम मर्द वाली लाइन में मिल जाते हैं। तो हम भी जाके बैठ गए मंदिर में। तो तकरीबन हम 10 से 15 मिनट बैठे रहे। तो मैंने सोचा कि हो सकता है इनका ये प्रोग्राम शाम तक चले या रात तक चले। तो मैंने ऐसे हाथ खड़े किया, मैंने कहा महाराज की नजर मेरे ऊपर पड़ी। तो महाराज ने मुझसे पूछा, जी मौलाना जी फरमाइए, आपका कैसे आना हुआ। तो मैंने कहा महाराज जी, हमें जो है ना सत्संग करना है, हमारे पास एक मैसेज है, वो संदेश जो हमारे पूर्वजों तक पहुंचा सृष्टि कायनात के बनाने वाले अल्लाह की तरफ से, वो हम आप तक शेयर करना चाहते हैं। तो महाराज कहने लगा, जी हमारा ये प्रोग्राम 4 बजे तक चलेगा, आप एक काम करिए, थोड़ा वेट करिए, फिर मैं आपको वक्त दूंगा। तो दोस्तों, हम बैठे रहे वहां पे। तो हमारे इस तरीके से बोलने से ये फायदा हुआ कि मंदिर के अंदर जितने मर्द औरत बैठे हुए थे, वो प्रोग्राम खत्म होने के बजाय खत्म होने के बाद जाने के बजाय मंदिर में ही बैठ गए, मर्द भी औरत भी, कि देखते हैं मौलाना क्या संदेश लेके आए हैं और क्या पैगाम देना चाहते हैं। तो दोस्तों, जब मैं महाराज से मिलने लगा, उसका हालचाल पूछा, फिर मैंने उनसे कहा, मैंने अपना उनको परिचय कराया, मैं कहां से आया हूं चल के, सब कुछ बताने के बाद मैंने उनसे कहा कि महाराज, पंडित जी, रब की तरफ से, सृष्टि कायनात की तरफ से जो आखिरी वाणी है धरती पे, आखिरी ज्ञान है, आखिरी संदेश है, वो कुरान है, कुरान शरीफ है। और कुरान में वो मालिक अल्लाह कहता है, या अय्युहन्नासु इन्ना खलकनाहुम मिन ज़करिन व उन्सा, कि लोगों हमने तुमको एक मर्द औरत से पैदा किया। तो पंडित जी, हम सबका ना एक रिश्ता है, एक खूनी रिश्ता है, ब्लड रिलेशन है, कि हम सब एक ही माँ बाप की औलाद हैं। हम अलग अलग जीव, अलग अलग प्राणियों से पैदा नहीं हुए, और अगर हुए होते तो हमारी बनावट में वही अंतर होना था जो बाकी जीवों में अंतर है। ऊंट का बच्चा, बिल्ली का बच्चा, भेड़ का बच्चा, बकरी का बच्चा, अलग अलग अंतर है ना प्रत्येक जीव में, तो वही अंतर हमने भी होना था। हालांकि सारे मर्दों की एक जैसी बनावट, सारी औरतों की एक जैसी बनावट, ये इस बात का बड़ा प्रमाण है। तो महाराज और जो आसपास बैठने वाले लोग थे, उन्होंने ये बातें कबूल की, एक्सेप्ट की कि बिल्कुल सत्य है, हम सब एक माँ बाप की औलाद है। फिर मैंने उनसे कहा, महाराज, जैसे हमारा माँ बाप एक है, उसी तरीके से सृष्टि और कायनात को चलाने और बनाने वाला वो सिर्फ और सिर्फ वो अकेला है, एक ही है, दो नहीं है, बहुत सारे नहीं है। और इस बात को बताने के लिए उसने इस धरती पे लाखों मैसेंजर भेजे हैं। धरती पे अलग अलग युग में, अलग अलग जमानों में हर एक इंसान तक वो पैगंबर, मैसेंजर आए। और रब की तरफ से जो आखिरी संदेश था धरती पे, वो हमारे इंडिया में नहीं पधारे, वो पधारे अरब कंट्री के अंदर। और उस आखिरी संदेश का आखिरी मैसेंजर प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वो सिर्फ मुसलमानों के पैगंबर नहीं है या अरबों के नहीं है। और उनके ऊपर जो रब की तरफ से ज्ञान आया, संदेश आया, वाणी आई, वो आखिरी ग्रंथ कुरान है। तो ये कुरान भी मुसलमानों का धार्मिक ग्रंथ नहीं है। तो कुरान में उस रब ने अपना परिचय कराया, अपनी डेफिनेशन, अपने गुण बताए। तो मैंने सूरह इखलास का तर्जुमा करके बताया उनको, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कहो अल्लाह एक है और वो आत्मनिर्भर है, सेल्फ डिपेंड है, बेनियाज है। अल्लाह के जिंदा रहने के लिए अल्लाह खाना नहीं खाता, अल्लाह पानी नहीं पीता, अल्लाह को ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं, अल्लाह को ऊंघ नहीं आती, अल्लाह को नींद नहीं आती। लम यलिद वलम यूलद,
अल्लाह का कोई माता पिता नहीं जिससे पैदा हुआ, मीन्स अल्लाह अजन्मा है, अल्लाह की कोई पत्नी नहीं है, अल्लाह की कोई औलाद नहीं है, बच्चे नहीं है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, अल्लाह के जैसा उसके समान कोई है ही नहीं, वो सबसे निराला है, सबसे डिफरेंट है, सबसे जुदा है, उसके जैसा कोई है ही नहीं। फिर उसके बाद मैंने महाराज को आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का परिचय कराया, किस तरीके से मक्का के अंदर 360 बुतों की इबादत होती थी, है ना, वो मूर्ति पूजा खत्म हुई, सारे के सारे लोग एक ही रब के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और एक ही रब अल्लाह की भक्ति करने पे वो लोग राजी हो गए। फिर उसको मैंने मरने के बाद और उन सभी भाई बहनों को बताया ये संदेश कि मरने के बाद कौन सा जीवन मिलने वाला है, हमेशा की जन्नत, हमेशा की जहन्नम। और मैं आप लोगों के पास ये संदेश इसलिए लेके आया हूं क्योंकि हमारे बाप दादा भी कभी मूर्ति पूजा करते थे, 33 करोड़ देवी देवताओं की भक्ति करते थे, आग नाग सूरज चांद सितारे पेड़ पौधे पहाड़ नदी नाले इनके सामने झुकते थे। जब हमारे बाप दादाओं तक ये मैसेज आया तो हमारे बाप दादाओं ने 33 करोड़ अनेक भगवानों को छोड़ के, अनेक खुदाओं को प्रस्तिश त्याग करके एक ही सुपर पावर मालिक अल्लाह के सामने नतमस्तक हो गए। तो जब मैं ये बातें कर रहा था तो महाराज जी एक किताब उतार के लाए, कहने लगे मौलाना जी मैं भी कुछ ज्ञान देना चाहता हूं। तो वो कृष्ण जी के बारे में कुछ सुनाने लगे मेरे को, श्री कृष्ण जी के बारे में। तो वहां के जो बूढ़े बड़े बैठने वाले लोग थे, बुजुर्ग, उन्होंने कहा महाराज आप अपनी किताब बंद करिए, ये मौलाना जी बार बार नहीं आते, इनके प्रवचन हमें सुनने दो, आप अपनी किताब बंद करिए। फिर मैंने उनसे कहा कि लोग भाइयों, आपने मंदिर में बहुत सारी मूर्तियां सजा रखी हैं, ईमानदारी से बताओ इन मूर्तियों को कौन बनाता है? पहाड़ से पत्थर निकलता है, कौन निकलता है? इंसान निकालता है। फिर वो मार्केट में आता है, फिर उसकी मूर्तियां बनती है, कौन बनाता है? इंसान बनाता है। फिर उस पर रंग पेंट करता है, कौन करता है? इंसान करता है। फिर उनको पैसे देकर के नहीं खरीद के लाते हैं, घर पे रखते हैं, कौन खरीद के लाता है? इंसान लाता है। फिर जब उनपे धूल मिट्टी जमती है तो साफ सफाई कौन करता है? इंसान ही करता है। फिर जब वो टूट फूट जाती है तो नदी नालों में कौन डाल के आता है? इंसान ही डाल के आता है। तो मैंने कहा जब सब कुछ हम कर रहे हैं उनके साथ तो होना ये चाहिए वो हमारी पूजा करें। क्यों? क्योंकि हर बनी हुई चीज अपने बनाने वाले के सामने झुकती है। मुझको आपको गर्भ से, वीर्य की बूंद से ऐसा महान कारीगर वो बनाने वाला कि वो अंगूठे का प्रिंट नहीं मिलने देता ये पूरे वर्ल्ड के इंसानों का। मेरी आपकी माता ने कोई ऐसा भोजन नहीं खाया था जो आंखें बन जाती, बोलने वाली जबान बनती, सुनने वाले कान बनते। फिर मैंने उन्हें बताया कुरान में इंसान की उत्पत्ति के बारे में कि अगर हम उस एक को छोड़ के फिर अनेकों की पूजा करके मर गए तो कभी भी मुक्ति और निजात नहीं पाएंगे, वो सदा सदा की जहन्नम के आग का ईंधन बन जाएंगे। फिर मैंने उन लोगों से कहा कि इस धरती पे बड़ा पाप क्या है कि सपोज करिए अगर मैं अपने पिता को छोड़ करके किसी दूसरे को पिता कहने लग जाऊं या सारे गांव वालों को पिताजी पिताजी कह के पुकारना शुरू कर दूं तो पिता को भी गुस्सा आएगा। वो फौरन कहेगा बेटा मैंने तुझे खिलाया पढ़ाया लिखाया, आखिर तू मेरी इंसल्ट क्यों कर रहा है, बेइज्जती क्यों कर रहा है। यानी पता यह चला कि एक पिता अपने विशेष अधिकारों में मिलावट और संशोधन बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। तो सोचो हम उसकी धरती पे रह रहे हैं, उसका पानी पी रहे हैं, उसकी हवाएं ले रहे हैं, अगर उस एक को छोड़ के अनेकों की पूजा करके मर गए तो कभी भी निजात नहीं पाएंगे। फिर मैंने उनसे कहा आखिरत के बारे में और जन्नत को विशेष तौर से मैंने उनको सामने बयान किया कि अल्लाह कुरान में कह रहा है इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार ज़ालिकल फौज़ुल कबीर। जो लोग ईमान लाएंगे, आस्था लगाएंगे अपने रब पर, उन लोगों के लिए ऐसी जन्नत है जिसमें वो हमेशा रहेंगे और उसमें वो महान कामयाबी पाने वाले व्यक्ति होंगे। फिर मैंने उनके सामने कलमा शहादा पेश किया कि आप लोग, मैं आपको जन्नत में लेने के लिए आया हूं और हमेशा की आग से बचाने के लिए आया हूं। कौन कौन इंसान है जो एक अल्लाह पर आस्था लगाने को तैयार है? कौन कौन इंसान है जो मरने के बाद हमेशा की जन्नत में जाने के लिए तैयार है? तो सभी लोगों ने हाथ खड़े किए। फिर मैंने जोर से कलमा शहादा पढ़ाया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। फिर मैंने उसका हिंदी ट्रांसलेशन कराया और गवाही दिलाई उनसे कि मैं गवाही देता हूं, गवाही देती हूं इस बात की अल्लाह के अलावा कोई पूज्य नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके पैगंबर हैं, उसके रसूल हैं, उसके मैसेंजर हैं। फिर मैंने उनसे कहा कि जी इसका परहेज ये है, परहेज के बगैर तो नाक का जुकाम भी दूर नहीं होता ना। बड़ा मामला जन्नत जहन्नम का है। आज के बाद आपका ये माथा मस्तक किसी कंकर पत्थर आग नाग देवी देवता सूरज चांद सितारे पेड़ पौधे पहाड़ नदी नाले इनके सामने ना झुके। अगर आपने ये परहेज तोड़ दिया तो ये कलमा कभी आपको निजात नहीं दे सकता, मुक्ति नहीं दिलाएगा, फिर आपका बैलेंस जीरो हो जाएगा।
फिर उसके बाद 3-4 जो बुजुर्ग थे वहां पे, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी हुई, मंदिर के अंदर कलमा शहादा पढ़ रहे हैं लोग बाग। फिर उन्होंने कहा क्या हमें कुरान मिल सकता है? मैंने कहा हाँ बिल्कुल मिल सकता है। तो मैंने कहा अभी मेरे पास है नहीं, मैं सुबह आऊंगा और मॉर्निंग में आऊंगा, मैं आपको कुरान दे के जाऊंगा। तो वो बुजुर्ग कहने लगे अगर हम ना मिले ना तो ये पंडित जी जो बैठे हुए ना इनको दे देना, महाराज जी मिलेंगे। तो दोस्तों जब मैं मंदिर से बाहर निकलने लगा तो देखो एक बाहर बहुत सारी भीड़ जमा थी ग्राउंड में। तो मैंने सोचा ये भीड़ किस लिए जमा है। तो खैर अल्लाह का शुक्र है, जब हम निकलने लगे तो भीड़ में से कुछ लोग कहने लगे मौलाना जी आपने अंदर इतना अच्छा ज्ञान दिया, इतनी अच्छी बातें बताई और हमें आप बिना बताए जा रहे हैं। मैंने कहा जी नमाज असर का वक्त करीब है, नमाज पढ़नी मेरे को। ये नमाज ही तो पढ़ रहे थे, आप और क्या कर रहे थे? ये उन लोगों का मेरे से बोलना था कि आप जो ज्ञान की बातें कर रहे हैं, मालिक का नाम ले रहे हैं, नमाज ही तो पढ़ रहे हैं आप, और क्या कर रहे हैं? हमें भी ज्ञान दीजिए। फिर मैंने उनको मुख्तसर बात उनके सामने भी रखी, आपकी अमानत आपकी सेवा में हमारे पास किताबें थी वो सब खत्म हो गई, किताबें थोड़ी पड़ गई। मॉर्निंग में जब मैं नेक्स्ट टाइम गया उनके पास में कुरान देने के लिए तो महाराज मिले, 2 बुजुर्ग मिले। तो मैंने उनको किताबें दी कुरान और महाराज मुझे एक तरफ ले गया पकड़ के, कहने लगा मुझे भी कुरान चाहिए। मैं हाँ बिल्कुल मिलेगा आपको। तो मैंने एक पंडित जी को भी एक कुरान भेंट की और बाकी सबके लिए भेंट की कुरान शरीफ। अल्हम्दुलिल्लाह बाद तक उनसे मेरी बात होती रही। उन्होंने मूर्ति पूजा छोड़ के अल्लाह का जिक्र में वो लोग मशगूल हो गए, या हादी या रहीम का जिक्र करने लगे, मूर्ति पूजा छोड़ दी, एक रब का नाम जपने लगे। तो प्यारे दोस्तों अगर हम लोगों को बताएंगे एक अल्लाह के बारे में, जन्नत जहन्नम के बारे में, ठीक है, कुरान के बारे में, प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, तो मेरे भाई लोग अंधकार आडंबर पाखंड को छोड़ के आज भी इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार है। लेकिन गलती हम मुसलमानों की है कि हम पहुंचा नहीं रहे उन तक, बता नहीं रहे। तो अल्लाह के वास्ते मेरी आपसे खास दरखास्त है मुसलमानों से कि इस पैगाम को हर कच्चे और पक्के घर तक लेके जाओ, एक एक अपने खूनी रिश्ते के बहन भाई तक इस्लाम का पैगाम पहुंचाओ। हमें हमारी जिम्मेदारी सिर्फ पहुंचा देने की मेरे भाई। अल्लाह ने हमें दरोगा बना के नहीं भेजा कि डंडा लेके सुधारो लोगों को, नहीं। अल्लाह कह रहा मेरा मैसेज सिर्फ मेरे बंदे तक पहुंचा दो, बाकी हिदायत और सत्य मार्ग देना ये सिर्फ अल्लाह वहदहु ला शरीक का काम है। हमारा आपका काम सिर्फ अल्लाह के पैगाम को पहुंचा देना है। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले।